गॉड, माई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है ना. आई जस्ट लव माई मेकअप टुडे. गाइस, किस किस को पता चला है वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देखते ही कि मेरे मेकअप में कौन सी कमी रह गई है. और वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आपको देखना है कि ये मेकअप एंड में कैसा लगेगा तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा. तो जिसकी इसमें कमी है उसी का मैं रिव्यू करने वाली हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस तरह से अपनी आईब्रो फिल करना पसंद है और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं टू फिल योर ब्राउज. आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ दैट इज़ ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल. एंड ब्लू हेवन में सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने लॉन्च कर दिए थे, बट उनका कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट नहीं था. सो they come up with this Artisto Brow Pencil Styler by Blue Heaven. So this is the packaging. काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है. So the MRP of the product is 150 rupees and 150 rupees में हमें जो नेट वॉल्यूम मिलता है या कंटेंट है दैट इज़ 0.3 ग्राम्स, विच इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि हम पे सिर्फ 150 रुपीज़ कर रहे हैं. सो काफ़ी अच्छा है इसमें क्वांटिटी जो भी हमें मिल रहा है. एंड इसके 2 शेड्स में ये अवेलेबल है. वन इज़ डार्क ब्राउन एंड अदर इज़ ग्रे. तो मैंने ग्रे लिया है बिकॉज आई हैव सो मैनी ब्राउन पेंसिल्स ऑलरेडी. सो मैंने सोचा लेट्स जस्ट ट्राई ग्रे वन. प्राइस फॉर द प्राइस रेंज क्लेम्स आर रियली बिग, लाइक इट्स लॉन्ग स्टे, smudge proof and waterproof. So claims are really big. So we'll try that. And next thing, they do not have any ingredients list on the packaging. So ingredients list is not there. Next is manufacturing. This is manufactured on August 2020, best before 24 months. And this is made in India, and also it is not tested on animals, which is a very good thing. कोई भी चीज़ अगर इंडिया में बनी है तो वो डेफिनेटली एनिमल पे टेस्टेड नहीं होगी. ये बहुत अच्छी चीज़ होती है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में. सो आई विल गिव इट 10 on 10 फॉर दैट पॉइंट. बाकी हम टेस्ट करके बताएंगे ऑब्वियसली. यहाँ से ये ओपन होता है इस तरीके से. सो पैकेजिंग इज़ सो स्लीक एंड सिंपल येट लग्जूरियस. ऑब्वियसली पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है. बिल्कुल स्लीक ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, ग्लॉसी फिनिश है. एंड इस पैकेजिंग पे आपको सब कुछ रिटर्न मिलेगा. दिस इज़ ब्लू हेवन का लोगो, देन आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल एंड स्टाइलर विच इज़ रिटर्न ओवर हेयर. उसके बाद उन्होंने लिखा है वाटर रेजिस्टेंट, लॉन्ग स्टे, स्मज रेजिस्टेंट. एंड आफ्टर दैट water resistant, long stay and smudge resistant, which is also written over here. Then that is the volume of the product, that is net content 0.3 grams. उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी है जो कि है बाय ब्लू हेवन कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड. एंड बाद में जहाँ भी उसका एड्रेस वगैरह वो सब इसके ऊपर मेंशन है, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट ना ही इस पे है और ना ही जो आउटर पैकेजिंग है उस पे है. सो विदाउट उसके ही हमें काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये दोनों एंड से ऐसे ओपन हो जाता है. सो इस साइड आपको मिलता है प्रोडक्ट और दिस इज़ रिट्रैक्टेबल. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है ना, अगर प्रोडक्ट रिट्रैक्टेबल नहीं होता है और हमें उसको शार्प करना होता है तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट उसमें वेस्ट हो जाता है. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने कम प्राइस में उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो रिट्रैक्टेबल दिया है. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ की है ब्लू हेवन ने. नेक्स्ट इज़ दिस. ये एक सीधा पॉइंटी सा हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है, काफ़ी स्लांट सी शेप का आपको इसका जो भी प्रोडक्ट है वो मिलेगा. एंड मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट कितना मिलेगा. दिस इज़ द प्रोडक्ट. इतना आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एज यू कैन सी. ठीक है, काफ़ी है इतने प्राइस में. इससे ज़्यादा हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे 150 रुपीज़ में. और वैसे भी अगर आप ऑफर्स वगैरह पे लेते हैं तो इससे भी सस्ता आपको मिल जाता है. और नेक्स्ट साइड पे आपको मिलती है स्पूली. स्पूली की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एज यू कैन सी. एंड सेम पेंसिल आपको मिल जाती है 60 to 70 रुपीज़ में
इसी आर्टिस्टो रेंज की, बट उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, स्पूली नहीं मिलेगी। अगर आपको स्पूली की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट, और अगर आपको स्पूली के साथ चाहिए तो आप इसको भी ले सकते हैं। मुझे स्पूली के साथ चाहिए था तो मैंने इसको ले लिया, बिकॉज इसको ऐसी बैग में डाला एंड देन यू आर सॉर्टेड। ऐसा नहीं कि एक और सेपरेट ब्रश रखना पड़ेगा स्पूली के लिए, सो दैट्स वाई। अगर आपको ये टक की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है ये लॉक काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपने बैग में डाला और बाद में देखा तो प्रोडक्ट पूरा खुला हुआ है, ढक्कन कहीं पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बंद हो रहा है और थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है आपको इसको खोलने के लिए। अब हम आते हैं पिगमेंटेशन एंड ऑल पे कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द पिगमेंटेशन। मैंने काफ़ी रब किया है बट इतना ही आ रहा है, एज यू कैन सी। तो पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट है। वैसे भी आई थिंक जो ब्राउ प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको ओवर ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट को यूज़ करके ऑन माई ब्राउज। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी ब्राउज को स्पूली ब्रश। एंड कमेंट करके बताना कि कौन यहाँ तक रुका हुआ है और कौन कौन भाग गए हैं स्टार्टिंग में ही देख के, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं जो कि यहाँ तक रुके हुए हैं मेरी पग पग सुनने के लिए। सो एज़ यू कैन सी स्पूली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि विदाउट ब्राउज को बनाए भी देखो स्पूली, सिर्फ स्पूली से अगर सेट कर दो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है इसमें। सो यू कैन सी द डिफरेंस नाउ। देखो इस तरफ से और इस तरफ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। इस तरफ का फेस काफ़ी लिफ्टेड लग रहा है एंड दिस साइड इज़ अ ब्लैक ऑब्वियसली। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ग्रे कलर का कलर ऑन माई ब्राउज, बट आई एम जस्ट लविंग इट। तो गाइज एज यू कैन सी कि जैसा ये हमारे हाथ पे पिगमेंटेशन दे रही थी उस तरह से आईब्रो पे वो वाला केस बिल्कुल भी नहीं है। आईब्रो पे पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बात है कि पिगमेंटेशन हल्की सी कम है। अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती तो कई जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कितना प्रेशर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं अपनी ब्राउज को कितना हमें प्रेशर लगाना है और कितना नहीं, और तो वो क्या करते हैं ओवर ड्रॉ कर देते हैं और वो बहुत ही वियर्ड सी लगती है कुछ इस तरह की। तो दिखना है ऐसा। अगर हम नहीं लगाते हैं जस्ट लाइक दिस साइड तो हम दिखते हैं कुछ इस तरह के, और ऑब्वियसली हमें ऐसा भी नहीं दिखना है, बिल्कुल भी नहीं। तो इनको हटाओ। अब मैंने बना लिए हैं दोनों ब्राउज और मुझे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ऑन माई ब्राउज। हाथ पे जैसा मर्जी हो आई डोंट नो, बट ब्राउज पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ये तो चाहिए था, हाथों पे थोड़ी लगाना है हमें, तो ब्राउज पे लगाना है ऑब्वियसली। आज अब हम इसका करते हैं जो इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था लॉन्ग स्टे का, तो मैं आपको बता दूंगी इसके ऊपर लिख के स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं स्मच प्रूफ, क्या ये स्मच प्रूफ है या नहीं। हियर इज द स्वॉच। एज यू कैन सी मैं काफ़ी ज़ोर से रब कर रही हूँ। स्मच प्रूफ थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि हल्का सा तो अभी भी प्रोडक्ट है, बहुत ही थोड़ा सा है, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। बट मैंने इतनी बुरी तरह रगड़ा है, कोई हमारी आईब्रोज को थोड़ी आके ऐसे ऐसे रगड़ने वाला है कि निकालो इसे, निकालो निकालो निकालो। तो स्मच प्रूफ इतना ज़्यादा नहीं है। स्मच प्रूफ के लिए मैं इसको दे देती हूँ 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, कि अगर हम रोए और थोड़ा सा रगड़ा तो निकल जाएगा। एंड नेक्स्ट हम करते हैं अब वाटर रेजिस्टेंट। क्या ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। तो ये रहा हमारा सिपाही, बिल्कुल दोबारा से तैनात हो गया है।
एंड अब मैं इस पे मारती हूँ वाटर। इसमें मैंने पानी डाल लिया था। वैसे ये है गुड वाइफ की रोज़मेरी एनर्जाइजिंग फेस मिस्ट, बट इसमें मैंने अब पानी डाल लिया है। सो गाइज येस, दिस इज़ वाटर प्रूफ। येस, सो यहाँ पे इसको मिलते हैं 10 आउट ऑफ 10। ये नेक्स्ट हम एक चीज़ और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारी स्किन है, यहाँ पे कोई हेयर नहीं है, सो इस वजह से हो सकता है कि इजीली ये स्मज हो गया हो। सो अभी मैं लेती हूँ एक कॉटन पैड और इसको देखती हूँ मैं अपनी आईब्रोज पे हल्का सा रब करके, क्या ये साफ़ होता है या नहीं। ऑब्वियसली मैं बिल्कुल स्लो करूँगी, बहुत तेज़ से तो मैं रगड़ रगड़ के तो करने वाली नहीं हूँ। वैसे देखो अभी रगड़ा है मैंने और कुछ भी नहीं निकला है। सो मैं दोबारा करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को हग करते हैं या किसी के कपड़े पे हमारा फेस टच हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि पूरा मेकअप वहाँ पे छप जाए और साथ में आईब्रोज भी बिल्कुल निखर के बनी हो। कुछ भी नहीं निकला है, देख लो, कुछ भी नहीं आया है। ये थोड़ा बहुत जो आया भी है ना इस पर, ये मेरा मेकअप उतरा है यहाँ से। येस, दिस इज स्मच प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट एंड एवरीथिंग। सो मेरी तरफ से अगर यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल तो आपके लिए तो बेस्ट है यार, बेस्ट। बिकॉज 150 रुपीज़ में आपको आईब्रो पेंसिल मिल रही है विद स्पूली। मेरी तरफ से ये आप बाय कर सकते हैं। सो दिस इज रश्मि अप्रूव। यस, ये तो पता लग गया कि स्किन के पास से तो ये उतर जाएगा, बट बालों पे से उतरना, आई मीन हेयर के नीचे जो जहाँ पे होगा वहाँ से उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि नहीं उतरेगा इतनी इजीली, बट स्किन से उतर जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से उतर गया था और मैंने दोबारा इसको टच अप किया है। कमेंट्स में आप मुझे बता दो कि आप अगली वीडियो क्या देखना चाहते हो या किस चीज़ का आप रिव्यू देखना चाहते हो, कौन से प्रोडक्ट का। वैसे मैंने ब्लू हेवन का एक और प्रोडक्ट लिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी रिव्यू करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड दैट इज़ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश। तो अगर आपको चाहिए इसका भी रिव्यू, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली डू द रिव्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड उससे पहले आपको क्या करना है, और भाग मत जाना, आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो जब सब्सक्राइब करोगे ना तो उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दिया करो। उससे क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि द गर्ली गर्ल ने कुछ अपलोड किया है न्यू वीडियो। सो प्लीज़ तभी फटाफट उसको देख लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर चाहिए ना। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।